यह भीष्म देव की एक छोटी सी कहानी है। कुरुक्षेत्र युद्ध से कई साल पहले भीष्मदेव ने गंगा देवी, पवित्र गंगा नदी के अवतार और पिता राजा शांतनु से जन्म लिया था। उनके जन्म से पहले वह स्वर्गीय ग्रह में वसुओं में से एक थे। जब भीष्म पिछले जन्म में एक वसु के रूप में थे, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से अनिच्छा से एक विशेष गाय ले गए क्योंकि उनकी पत्नी गाय चाहती थी। ऋषि ने वसु को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिए। पृथ्वी पर भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी और इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक दिन वह राजकुमार विचित्रवीर्य के लिए अम्बा नाम की राजकुमारी लेकर आया, लेकिन राजकुमारी अम्बा उससे विवाह नहीं कर सकी। इसलिए राजकुमारी अम्बा ने भीष्मदेव से उससे विवाह करने के लिए कहा। चूंकि भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य की शपथ के कारण कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए भीष्मदेव राजकुमारी अम्बा से विवाह नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप राजकुमारी अम्बा ने भविष्य में होने वाले युद्ध में भीष्मदेव को हराने का बदला लिया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार किसी पुरुष को कभी भी किसी महिला के साथ मारपीट या बलात्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोरों की रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस वजह से राजकुमारी अम्बा ने सिखिंदी नाम का लड़का बनने के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया, क्योंकि भीष्म, जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते थे, कभी किसी महिला को नहीं मारेंगे। कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान सिखिंदी भीष्मदेव से लड़ना चाहता था। भीष्मदेव को पता था कि सिखिंदी वास्तव में राजकुमारी अम्बा एक महिला थी, इसलिए भीष्मदेव सिखिंदी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, भले ही वह अब एक पुरुष थी। युद्ध के दौरान अर्जुन के तीरों को भीष्मदेव पर हमला करने देने के लिए सिखिंदी अर्जुन के सामने खड़े थे। भीष्मदेव ने अर्जुन की ओर कोई तीर नहीं चलाया क्योंकि सिखिंदी अर्जुन को रोक रही थी। भीष्मदेव नहीं चाहते थे कि पहले एक महिला होने के कारण कोई भी तीर सिखिंदी को चोट पहुंचाए। भीष्मदेव के इस नेक व्यवहार से व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि कभी भी किसी स्त्री को कष्ट नहीं देना चाहिए। भीष्मदेव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और शास्त्रों का बहुत ध्यान से पालन करते थे, इसलिए यह जानना जरूरी है कि किसी महिला को चोट पहुंचाना पाप है। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था और वह लगभग निर्वस्त्र हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका 1 इंच भी कपड़ा उतरने से बचाए। वस्त्रहरण का प्रयास करने के कारण ही कौरवों का विनाश हुआ। रावण ने सीता महारानी का अपहरण कर लिया था, इसलिए एक महिला की देखभाल के महत्व को दिखाने के लिए युद्ध हुआ। इसलिए जरूरी है कि किसी महिला या किसी निर्दोष व्यक्ति को ठेस न पहुंचाई जाए, अन्यथा उस दुष्ट व्यक्ति को किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट देकर इस महान पाप का फल भोगना पड़ेगा। यदि कोई ईश्वर का प्रेम और सफलता पाना चाहता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन के केंद्र में ईश्वर को रचकर निर्दोष लोगों की मदद करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत सर्ग 4 अध्याय 11 पाठ 13 के अनुसार भगवान उस भक्त से बहुत संतुष्ट होते हैं जो दूसरों का स्वागत सहिष्णुता, दया, मित्रता और समानता के साथ करता है।